हेलो एवरीवन। बीटीआर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम देख चुके थे। उसके आगे की टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस सच एज रिकॉइल ऑफ गन और रॉकेट्स, यानी बंदूक का प्रतिक्षेप और रॉकेट जैसे अनुप्रयोग। किस चीज के अनुप्रयोग हैं? कल हमने टॉपिक देखा था संवेग संरक्षण का नियम। तो ये जो रॉकेट और जो गन है या रिकॉइल ऑफ गन है, ये संवेग संरक्षण के नियम के एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिकॉइल ऑफ गन या बंदूक का प्रतिक्षेप क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब किसी भी बंदूक से किसी गोली दागी जाती है तो बंदूक में पीछे की तरफ जर्क लगता है, यानी कि धक्का लगता है। जैसे ही आप अपनी गन को फायर करते हैं वो पीछे की तरफ धक्का लगाती है। इसी चीज को आप बंदूक का प्रतिक्षेप या रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। बंदूक और तोप को उतना ही संवेग पीछे की तरफ मिलता है जितने संवेग से वो गोली आगे की तरफ जाती है। यानी जैसे ही हम गन को फायर करते हैं, गोली जो है वो कुछ स्पीड लेती है और बंदूक से बाहर की तरफ जाती है। अब देखिए गोली कुछ द्रव्यमान भी होगा और उसका कुछ वेग भी हो जाएगा फायर करने के बाद। तो यानी कि इस गोली का कुछ संवेग होगा। गोली का संवेग होता है बंदूक से बाहर निकलकर आगे की तरफ। इस संवेग संरक्षण की स्थिति को बैलेंस करने के लिए बंदूक जो है वो पीछे की तरफ यानी कि विपरीत दिशा में गति से मूव करती है। यानी रिकॉइल ऑफ गन जो है वो संवेग संरक्षण के नियम का एग्जाम्पल है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि देखिए जब बंदूक में गोली डाली गई है और गोली चलाई नहीं गई है, उस समय तक बंदूक और उसके अंदर की जो गोली है वो एक क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करती है, यानी कि बंद निकाय की तरह काम करती है। आपने देखा था संवेग संरक्षण का नियम कि किसी भी बंद निकाय पर अगर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। इसलिए जब गोली नहीं चलाई जाती है तो बंदूक और गोली दोनों विराम अवस्था में है। यानी कि गोली चलने से पूर्व संवेग कितना होगा? 0, क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। बंदूक का वेग भी 0 है और गोली का वेग भी 0 है, यानी कि बंदूक का संवेग भी 0 होगा और गोली का संवेग भी 0 होगा। इसलिए दोनों का टोटल मिलाकर या उस पूरे निकाय का कुल संवेग जो है वो 0 होगा। गोली चलने से पहले की जो अवस्था है उसे मैंने इनिशियल स्टेज बोला और आई से लिखा। तो गोली चलने से पूर्व जो संवेग है उसे मैंने पी से डिनोट किया है और मुझे मिला कि पी की वैल्यू 0 होती है। अब कंडीशन चेंज हो जाती है जब आप गोली को फायर कर देते हैं, यानी जब आप गोली चलाते हैं तो गोली किसी वेग से गति करती है। मैंने मान लिया कि गोली का जो वो वेग है वो वी है, बी फॉर बुलेट। तो यानी गोली का वेग है वो वी है। मान लिया कि गोली का द्रव्यमान जो है वो एम बी है। सिमिलरली बंदूक यानी कि गन का जो द्रव्यमान है वो एम जी है और गन का वेग मैंने मान लिया वी जी है। तो देखिए गोली का संवेग कितना होगा? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा उसका वेग। गोली का द्रव्यमान mb और गोली का वेग vb, यानी कि गोली का संवेग आपको मिला mb इंटू vb। इसी तरीके से बंदूक का संवेग आपको मिलेगा mg इंटू vg। और गोली और बंदूक का जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का संवेग क्या होगा? बंदूक का द्रव्यमान प्लस गोली का द्रव्यमान, यानी कि mg vg प्लस mb vb। अब क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए संवेग संरक्षण का नियम फॉलो होगा। यानी कि प्रारंभ में जितना संवेग था उतना ही संवेग बाद में होना चाहिए। प्रारंभ में संवेग था हमारे पास 0 और बाद में हमें संवेग मिला mbvb प्लस mgvg। दोनों की वैल्यू रख दीजिए pf और pi की।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें Vg यानी कि गन का जो वेग है वो मिलता है -mb/vb/mg। यहाँ माइनस साइन क्या बताता है कि गोली का वेग Vb जिस दिशा में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बंदूक का वेग Vg होगा, यानी कि नेगेटिव साइन बताता है कि ये जो Vg का मान है ये Vb के विपरीत दिशा में होगा। अब देखिए फॉर्मूला में, Vg के फॉर्मूला में आपको मिला mb/vb/mg अपॉन में, यानी कि हर में जो चीज है, डिनोमिनेटर में जो चीज है वो है mg यानी मास ऑफ गन। बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। आपने मैथ्स में देखा होगा कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो राशि होती है वो जितनी ज्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना ही उस कैलकुलेशन का मान छोटा होता जाता है। यानी mg का मान यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा होता है, इसलिए vg का मान हमें बहुत छोटा मिलेगा। यानी गोली के वेग की तुलना में आपका Vg यानी कि बंदूक का वेग बहुत छोटे मान का होगा या बहुत कम होगा। दूसरी एप्लीकेशन हमें दी हुई है रॉकेट की। रॉकेट लॉन्चिंग का आपने टीवी में या सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह का कहीं भी वीडियो या नेट पे कहीं देखा होगा। कुछ इस टाइप का सीन होता है लॉन्चिंग के टाइम पे। एक्चुअली क्या होता है, रॉकेट के निचले हिस्से में कुछ गैसेस भरी होती हैं जो रॉकेट के लिए ईंधन का काम करती हैं। ये ईंधन जब बर्न होता है प्रारंभिक अवस्था में, ये रॉकेट और इन गैसेस का द्रव्यमान स्थिर होता है, ना तो रॉकेट में गति होती है ना गैसेस में कोई गति होती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में संवेग का मान 0 होता है। जैसे ही इस ईंधन को जलाया जाता है ये गैसेस गर्म होकर हाई प्रेशर लगाती हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हाई प्रेशर लगाने के कारण संवेग संरक्षण के लिए रॉकेट पर ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगता है। यानी रॉकेट के ईंधन में जो गैसेस यूज होती हैं वो ईंधन जलने के बाद नीचे की तरफ बल लगाती हैं या नीचे की तरफ वेग बनाती हैं, और इसको संतुलित करने के लिए ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसकी सहायता से आपका रॉकेट ऊपर उठना शुरू करता है, और इसे ही आप रॉकेट को लॉन्च करना कहते हैं। जैसे जैसे ये ईंधन ज्यादा जलता जाएगा, ईंधन ज्यादा कंज्यूम होता जाएगा, वैसे वैसे ये हाई प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपका रॉकेट धीरे धीरे करके ऊपर उठता जाएगा। यानी संवेग संरक्षण के दो एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, बंदूक का रिकॉइल और रॉकेट का लॉन्चिंग। दोनों कंडीशंस में संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है।